गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज स्टोइकियोमेट्री इन रिएक्शन जो हमारा टॉपिक था उसका सेकंड लेक्चर लेकर आए हैं। फर्स्ट लेक्चर आप पढ़ चुके हैं, अगर नहीं पढ़ा है तो पहले आप फर्स्ट लेक्चर पढ़ लीजिए। ऊपर आई बटन में आपको दिखाई दे रहा होगा या फिर सजेशन में आपको दिखाई देगा, आप वो पढ़िए। उसके बाद सेकंड लेक्चर पर आइए। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग टाइप 1 और टाइप 2 के क्वेश्चन कर चुके थे बच्चों, और बेसिक पढ़ लिया था सब कुछ। अब हम टाइप 3 और टाइप 4 के क्वेश्चन करेंगे इस लेक्चर में। टाइप 3 में हम मास टू वॉल्यूम वाले क्वेश्चन करेंगे। मास दिया होगा वॉल्यूम पूछेगा, वॉल्यूम दिया होगा मास पूछेगा। और टाइप 4 में हम वॉल्यूम टू वॉल्यूम वाले, वॉल्यूम देकर वॉल्यूम पूछेंगे वाले क्वेश्चन करेंगे। तो टाइप 4 में बच्चों एक क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना, जो सबसे लास्ट में मैं कराऊंगा, लास्ट तक आप देखना लेक्चर को। लास्ट में क्या होगा, वॉल्यूम जनरल एसटीपी पर हम निकालते थे 1 मोल गैस का वॉल्यूम एसटीपी पर। तो वो क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें एसटीपी पर ना दे करके अदर देन एसटीपी कंडीशन पे या अदर देन एनटीपी कंडीशन पे जब वैल्यू दी होती है तो उसको एसटीपी में के हिसाब से कन्वर्ट करके कैसे आंसर निकाला जाता है, वो उस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे। वो इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो आप थोड़ा देखिएगा लास्ट तक। और हाँ, आज रेड शर्ट पहनी है मैंने, सही लग रहा हूँ मैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो बच्चों अब टाइप 3 पर आ जाते हैं हम। टाइप 3 में क्या है, मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप वाले क्वेश्चन है, यानी मास दिया होगा वॉल्यूम पूछ लेंगे, वॉल्यूम दिया होगा मास पूछ लेंगे। आइए एक क्वेश्चन करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आपको एक चीज़ याद रखनी है जो पहले हम मोल कॉन्सेप्ट में भी पढ़ चुके हैं, बस आपको रिवीजन करा रहा हूँ। 1 मोल गैस में कितने लीटर होते हैं, हमेशा 22.4 लीटर ऑफ गैस होते हैं। ये मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ चुके हैं, इसको मोलर वॉल्यूम भी बोलते हैं। कब होते हैं लेकिन बच्चों ये एसटीपी पे या एनटीपी पे। एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, एनटीपी नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर। ये क्या होता है, मोल कॉन्सेप्ट में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं, दोबारा पढ़ लेना अगर नहीं समझ में आया हो, ठीक है। तो 1 मोल गैस का मास कितना होगा बच्चों, ये एक चीज मैं अपनी तरफ से ऐड कर दे रहा हूं, मोलर मास ऑफ गैस। किसी भी गैस के अगर 1 मोल दिए हो और उसका मास निकालना हो तो वो किसके 1 मोल का मास क्या कहलाता है बच्चों, मोलर मास कहलाता है। चलो क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्वेश्चन पर आ जाओ। व्हाट क्वांटिटी इन ग्राम ऑफ कॉपर सेकंड ऑक्साइड, कॉपर सेकंड, ये ब्रैकेट में जो 2 लिखा हुआ है ना सेकंड, ये वैलेंसी लिखी हुई है, यानी कॉपर की वैलेंसी ऑक्साइड के अंदर कितनी 2। तो बच्चों कॉपर एक ऐसा एलिमेंट है जो वेरिएबल वैलेंसी शो करता है, इसकी 1 भी होती है 2 भी होती है। तो ऐसे एलिमेंट जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं उनके आगे ब्रैकेट में उनकी वैलेंसी बताई जाती है कि कौन सी वाली। जैसे आयरन है 2 भी दिखाता है 3 भी दिखाता है, तो आयरन का 2 वाला कंपाउंड है कि 3 वाला कंपाउंड है वो मेंशन कर देते हैं, इस तरीके से लिख देते हैं। विल रिएक्ट विद 2.80 लीटर ऑफ हाइड्रोजन गैस एट एनटीपी। और कॉपर ऑक्साइड का हमने मोलर मास दे रखा है 79.5। कॉपर 2 ऑक्साइड आप निकालेंगे तो कॉपर की वैलेंसी दे रखी है 2 और ऑक्सीजन की वैलेंसी भी बच्चों कितनी होती है 2 होती है। इसका अगर आप फॉर्मूला निकालेंगे तो CuO ही आएगा। तो कॉपर 2 ऑक्साइड का मतलब CuO की बात कर रहा है, ठीक है। रिएक्शन मैंने लिख दी, ये हमें अपनी तरफ से लिखनी होगी, है ना। देख लो बैलेंस है कि नहीं है, बैलेंस है रिएक्शन। अब देखो पूछ क्या रहा है, व्हाट क्वांटिटी इन ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। कॉपर ऑक्साइड की क्वांटिटी पूछ रहा है, तो मैंने इसके ऊपर क्या लगा दिया, क्वेश्चन मार्क। विल रिएक्ट विद 2.80 लीटर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के लीटर्स दे रखे, हाइड्रोजन के ऊपर मैंने टिक लगा दिया। कॉपर की कोई बात नहीं हुई है, वाटर की कोई बात नहीं हुई है, तो इन दोनों को हम क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। जो पूछा है वो इक्वल के उस साइड लिया जाएगा, जो दे रखा है वहां से शुरू करेंगे। देखो कॉपर के ऑक्साइड के कितने मोल दे रखे हैं 1 मोल, और हाइड्रोजन के भी कितने दे रखे हैं 1 मोल। बैलेंस रिएक्शन वहां से पता लगा, तो यहां से शुरू करेंगे। सिंस 1 मोल हाइड्रोजन गैस required 1 मोल CO, या रिएक्ट बोल दो, क्वेश्चन में रिएक्ट दे रखा है। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस रिएक्ट्स विथ 1 मोल ऑफ CO। अब देखो मोल से किधर जाना है, मास पे जाना है, वॉल्यूम पे जाना है। अब क्वेश्चन की तरफ बढ़ो। हाइड्रोजन के बारे में बच्चों क्या दे रखा है, हाइड्रोजन का दे रखा है हमें लीटर। हाइड्रोजन के क्या दे रखे हैं, लीटर। तो मोल से लीटर की तरफ को जाओ। 1 मोल किसी भी गैस के कितने लीटर के बराबर होते हैं, 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट्स विद 1 मोल ऑफ
कॉपर ऑक्साइड। तो देखो कॉपर ऑक्साइड के मोल दिए कि क्या पूछा है क्वेश्चन में, ग्राम पूछा है, तो 1 मोल कॉपर ऑक्साइड को हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 मोल मतलब मोलर मास की बात कर रहा है, यानी कॉपर ऑक्साइड का मोलर मास कितना होता है 79.5 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड। ये अब हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने आप को हमने फिक्स कर लिया। 22.4 लीटर ऑफ हाइड्रोजन बनाने के लिए 79.5 ग्राम ऑफ कॉपर ऑक्साइड की जरूरत पड़ेगी। तो 1 लीटर के लिए कितनी चाहिए होगी, 1 लीटर हाइड्रोजन के लिए हमें कितना चाहिए होगा बच्चों, 79.5 अपॉन 22.4 ग्राम ऑफ CuO। क्वेश्चन में कितना पूछा है, 2.80 लीटर हाइड्रोजन के लिए कितना कॉपर ऑक्साइड चाहिए। तो लीटर के 1 की जगह पर अब क्या लिखना पड़ेगा हमें, हैंस 2.80 लीटर ऑफ, ये लीटर है बच्चों है ना, हाइड्रोजन गैस will require 79.5 22.4 इंटू 2.80, इस पूरे को करेंगे आप कैलकुलेट, आगे लिखेंगे ग्राम ऑफ CuO। यही तो पूछा था, क्वांटिटी इन ग्राम ऑफ CuO। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आप कर लीजिए नोट। टाइप 3 में एक और क्वेश्चन कर लेते हैं बच्चों, मास टू वॉल्यूम वाला। क्या बोल रहा है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ NH3 एट STP विल बी ऑब्टेन्ड बाय थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ 26.25 ग्राम ऑफ NH4Cl। NH4Cl लेना है, NH4Cl एक सॉलिड है, इसको थर्मल डिकम्पोज कराना है यानी इसको हीट करना है। तो ये कैसे टूटेगा ये आपको खुद से सोचना पड़ेगा। तो ये टूटता है, अमोनिया गैस बनती है प्लस HCl गैस बनती है ना, दोनों के कॉम्बिनेशन से तो बना हुआ है NH3 प्लस HCl। बैलेंस कर दो, बैलेंस है रिएक्शन। क्या बोल रहा है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ NH3, यानी NH3 का वॉल्यूम पूछ रहा है, तो इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया। दे क्या रखा है, 26.25 ग्राम ऑफ NH4Cl, यानी NH4Cl दे रखा है। HCl के बारे में कोई बात नहीं करी गई है, तो इसको बिल्कुल इग्नोर करोगे जैसे तुम्हें किया जाता है, ठीक है। अब इधर देख लो, यहाँ पर 1 मोल, यहाँ पर भी 1 मोल, बैलेंस्ड है हमारी रिएक्शन। अब जो पूछा है वो इक्वल के उस साइड लिखा जाएगा, जो दिया है वो इस साइड लिखा जाएगा। तो मोल से ही शुरू करेंगे। 1 मोल NH4Cl produces 1 मोल अमोनिया। यही तो पता लगा हमें इस इक्वेशन से। 1 मोल NH4Cl को तोड़ो तो 1 मोल अमोनिया मिलती है। अब क्वेश्चन पर आ जाओ। क्वेश्चन में क्या दिया है, अमोनिया का वॉल्यूम पूछा है ना, अमोनिया का वॉल्यूम पूछा है, तो अमोनिया को वॉल्यूम में कन्वर्ट कर दो। 1 मोल गैस का वॉल्यूम कितना होता है बच्चों, 22.4 लीटर ऑफ अमोनिया। आगे ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, एट किस पे पूछा है, STP पे, तो STP पर लिख दिया है ना। इधर आ जाओ, इधर मोल में ही बात चल रही है, नहीं NH4Cl के ग्राम में बात चल रही है। तो NH4Cl का मोलर मास निकाल देंगे हम यहाँ से। NH4Cl का मोलर मास, NH4Cl, नाइट्रोजन का हो गया 14, 4 हाइड्रोजन का 4 हो गया 35.5, कितना हो गया 0.5, 4 4 8 13 3 4 5 53.5 ग्राम। तो 1 मोल NH4Cl जो आ गया हमारा, NH4Cl हमारा 1 मोल 53.5 ग्राम NH4Cl प्रोड्यूस करेगा ये 22.4 लीटर ऑफ अमोनिया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, 26.25 ग्राम। तो पहले 1 ग्राम के लिए निकाल देते हैं। 1 ग्राम NH4Cl कितना निकालेगा अमोनिया, 22.4 अपॉन क्या लिखोगे 53.5, और आगे क्या लगाओगे, जो ऊपर वाली लाइन में यूनिट लिखी हुई है अमोनिया। क्वेश्चन में कितने ग्राम के लिए पूछा है बच्चों, 26.25 ग्राम NH4Cl कितना प्रोड्यूस करेगा अमोनिया, 53.5 इंटू किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 26.25, और इसके आगे क्या लिखा दोगे, लीटर ऑफ अमोनिया एट STP। कैलकुलेट कर लीजिए और आंसर बताइएगा।
तो बच्चों अब हम आ गए हैं टाइप 4 की तरफ। टाइप 4 वाले जो लास्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन है वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप वाले, यानी एक का वॉल्यूम देके दूसरे का वॉल्यूम पूछ लेंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन करते हैं। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2 लिबरेटेड एट NTP बाय ट्रीटिंग 1.12 लीटर ऑफ ऑक्सीजन विद एक्सेस ऑफ कार्बन। यानी कार्बन की रिएक्शन करानी है ऑक्सीजन के साथ, कार्बन को एक्सेस में ले रखा है और क्या बनेगा बच्चों, CO2 बनेगा। ऑक्सीजन इज अ गैस, CO2 ऑल्सो अ गैस, कार्बन इज अ सॉलिड। ठीक है, तो अब क्या क्या गिवन है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2, यानी CO2 के बारे में पूछ रखा है तो इस पे क्वेश्चन मार्क लगा दिया बच्चों मैंने, है ना। एट NTP, वॉल्यूम हमेशा NTP पर या STP पर पूछा जाएगा, नहीं पूछा जाएगा तो कैसे निकालेंगे, NTP के अलावा किसी और कंडीशन में पूछ लिया तो कैसे निकालेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम वही वाला करेंगे। चलो, ट्रीटिंग विद 1.12 लीटर ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लीटर दे रखे हैं विद एक्सेस ऑफ कार्बन। कार्बन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, बस एक्सेस ऑफ कार्बन दिया है, कितने ग्राम कितने मोल, ये कुछ नहीं बताया तो इसको छोड़ दो। ऑक्सीजन और CO2 की बात चल रही है, बैलेंस करो, रिएक्शन बैलेंस है तो 1 मोल ऑक्सीजन जब रिएक्ट करेगा कार्बन के साथ तो 1 मोल CO2 बनेगी। ये हमें से यहाँ से इंफॉर्मेशन हमने निकाल ली। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, वॉल्यूम ऑफ CO2 निकालना है कितने लीटर से, 1.12 लीटर से। तो चलो पहले इक्वेशन बनाओ, पहले वो स्टेटमेंट बनाओ। जो पूछा है उसको इक्वल के उस साइड रखेंगे और जो दिया है वो उसको इक्वल के साइड रखेंगे। तो सिंस 1 मोल ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस, 1 मोल ऑक्सीजन अगर आप लेंगे तो वो कितने मोल CO2 प्रोड्यूस कर रहा है बच्चों, 1 मोल CO2। अब देखो मोल में ही चलना है कि मास में, नंबर ऑफ पार्टिकल, मोल से किस साइड को जाना है वो देख लो। तो ऑक्सीजन के तो बच्चों लीटर दे रखे हैं तो 1 मोल ऑक्सीजन को लीटर में कन्वर्ट करो तो 1 मोल गैस के कितने लीटर होते हैं, हमेशा होते हैं 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। कब बच्चों, जब क्वेश्चन में क्या दे रखा हो, NTP दे रखा हो या STP दे रखा हो। अगर NTP STP क्वेश्चन में नहीं गिवन है, कुछ और वैल्यू दे रखी है तो आप 22.4 लीटर सीधे नहीं मान सकते। कैसे करेंगे वो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताऊंगा। 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन प्रोड्यूसेस, हमने अपने ऑक्सीजन को लीटर में कन्वर्ट कर दिया। CO2 के बारे में क्या पूछ रहा है, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ CO2। तो 1 मोल CO2 का भी वॉल्यूम बच्चों कितना होगा, 22.4 लीटर ऑफ 22.4 लीटर ऑफ ऑक्सीजन से 22.4 लीटर ऑफ CO2 बनते हैं। तो इतने ऑक्सीजन से कितने बनेंगे बताना है। तो यूनिटरी मेथड लगाना है तो 1 से पहले करना पड़ेगा। 22.4 अपॉन ये वाला भी 22.4 नीचे आ जाएगा, लीटर ऑफ CO2 आ गया, यानी 1 लीटर ऑफ CO2 आ गया। पूछा कितने के लिए बच्चों, 1.12 के लिए। हैंस 1.12 लीटर ऑफ ऑक्सीजन विल प्रोड्यूस, ये कैंसिल आउट होकर 1 आ गया, 1 इंटू इसकी मल्टीप्लाई कर दो 1.12 लीटर ऑफ CO2, तो ये आ जाएगा 1.12 लीटर ऑफ CO2, यानी 1.12 लीटर ऑक्सीजन से 1.12 लीटर CO2 बनेगा। ये वॉल्यूम रिलेशनशिप है, यानी कि वॉल्यूम दिया था और वॉल्यूम ही पूछ लिया। आप इसको नोट डाउन कर लिए। फिर एक STP के अलावा वाला जो क्वेश्चन होते हैं वो कैसे करते हैं वो बताता हूँ। तो टाइप 4 में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है वॉल्यूम रिलेशनशिप में, लेकिन वॉल्यूम इज गिवन एट अदर देन गिवन और आस्क्ड, या तो दिया होगा या पूछा जाएगा अदर देन STP और NTP पर, है ना। STP क्या होता था, 0 डिग्री सेल्सियस और 1 atm प्रेशर। 1 atm को ही 760 mmHg ऑफ प्रेशर भी कहते हैं, बात एक ही है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस भी होना चाहिए और 1 atm दोनों साथ में होना चाहिए। तो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस लिबरेटेड एट 27 डिग्री सेल्सियस। देखो STP कर पूछता तो 0 डिग्री सेल्सियस पे पूछता, लेकिन उसने किस पे पूछ लिया, 27 डिग्री सेल्सियस पे, यानी STP पर नहीं पूछा, है ना। और प्रेशर तो देखो 1 atm के बराबर ही दे रखा है, ये 1 atm के बराबर ही होता है। बाई ट्रीटिंग 1.2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम विद एक्सेस ऑफ HCl। तो इक्वेशन हमें खुद बनानी पड़ेगी। मैग्नीशियम की रिएक्शन बच्चों किससे करानी है, HCl से करानी है। तो एसिड की रिएक्शन जब मेटल से कराओगे, बचपन में पढ़ा होगा, एसिड प्लस मेटल गिव्स मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस, 10th क्लास में पढ़ा हुआ आपने, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस, है ना। तो हमारी रिएक्शन हो गई, रिएक्शन को बैलेंस करना पड़ेगा, रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है, अब देखो कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन गैस, यानी हाइड्रोजन गैस का वॉल्यूम पूछा है तो इसके ऊपर मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, है ना।
बाय ट्रीटिंग 1.2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम। मैग्नीशियम के 1.2 ग्राम दे रखे हैं और HCl एक्सेस दे रखा है, यानी HCl के बारे में कोई बात नहीं हुई है, MgCl के बारे में कोई बात नहीं हुई। तो हमारे पास क्या है, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन बैलेंस है, तो 1 मोल मैग्नीशियम और 1 मोल हाइड्रोजन से हमें ट्रीट करना है। अब जो पूछा है वो इक्वल के उस साइड लिखा जाता है। तो अभी हम जो सारी चीज़ें लिख रहे हैं वो STP पर लिख रहे हैं। अभी जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं STP पर, बाद में 27 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर देंगे। उसको कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो देखो 1 मोल सिंस 1 मोल मैग्नीशियम प्रोड्यूसेस 1 मोल हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस है तो आगे लिख देता हूं एट STP पर कैलकुलेट कर रहे हैं। आप क्वेश्चन में मैग्नीशियम के मोल दे रखे हैं कि ग्राम दे रखे हैं, देखो ग्राम दे रखे हैं, तो मैग्नीशियम से मोल को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ग्राम। 1 मोल मैग्नीशियम यानी मोलर मास 24 ग्राम होता है मैग्नीशियम का, है ना, विल प्रोड्यूस 1 मोल हाइड्रोजन। अब हाइड्रोजन के बारे में क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन पूछा है, तो मोल को किस में कन्वर्ट कर दोगे, वॉल्यूम में। 1 मोल किसी भी गैस का वॉल्यूम कितना होता है बच्चों, 22.4 लीटर हाइड्रोजन। ये कब होता है बच्चों, 22.4 लीटर कब लेते हैं, STP पर लेते हैं। तो आगे क्या लिखना पड़ेगा, एट STP। तो 24 ग्राम मैग्नीशियम प्रोड्यूस करता है 22.4 लीटर एट STP, तो 1.2 ग्राम कितना करेगा, है ना। तो इसको पहले यूनिटरी मेथड से करेंगे। 1 ग्राम मैग्नीशियम विल प्रोड्यूस 22.4 अपॉन 24 लीटर हाइड्रोजन एट STP। इसको आप सॉल्व करेंगे जो भी वैल्यू आएगी। तो ये 1 ग्राम हो गया, 1 ग्राम के लिए पूछा है, और पूछा कितने ग्राम के लिए बच्चों, 1.2 ग्राम मैग्नीशियम। तो 1.2 ग्राम अगर मैग्नीशियम दिया होगा तो 22.4 अपॉन 24 इंटू 1.2 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट STP। ये आप कैलकुलेट करिए, पॉज करिए वीडियो, कैलकुलेट करिए, फिर आगे चलते हैं। इसके लीटर निकालो। तो पिछली कैलकुलेशन में हमारा जो आंसर आया वो आया 1.2 ग्राम ऑफ मैग्नीशियम विल प्रोड्यूस 1.12 लीटर ऑफ हाइड्रोजन एट STP। हाइड्रोजन के जो लीटर आए होंगे 1.12 लीटर आए होंगे ना, लेकिन वो कब निकाले थे हमने, STP। अब देखो आगे क्या लिखा हमने, आगे आप लिखोगे बट इन क्वेश्चन वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इज आस्क्ड एट 27 डिग्री सेल्सियस एंड 760 mmHg। ये STP नहीं है। STP पर क्या होता है, हाँ प्रेशर यही होता है 760 mmHg होता है, लेकिन टेम्परेचर क्या होता है 0 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन में किस पे पूछा है, 27 पे, तो वो STP पे नहीं है, जबकि हमारा आंसर किस पर आया, STP पे। तो इसको आप कन्वर्ट करते हैं। 2 कंडीशन मान लो, कंडीशन 1 यानी STP की बात कर रहे हैं, कंडीशन 2 जो क्वेश्चन में गिवन, P1 V1 T1 यानी प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर निकालने होते हैं दोनों साइड। कंडीशन 1 हमने STP में मान लिया। कंडीशन 1 यानी प्रेशर की बात कर रहा है, और STP पर प्रेशर बच्चों कितना होता है, 760 mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg में ले लिया क्योंकि क्वेश्चन में भी mm ऑफ Hg में दिया है, और क्वेश्चन में भी क्या दे रखा है, 760 mm ऑफ Hg। चलो वॉल्यूम, STP पर वॉल्यूम हमारा बच्चों कितना निकल कर आया, STP पर वॉल्यूम हाइड्रोजन का 1.12 लीटर हाइड्रोजन। टेम्परेचर बच्चों कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस यानी कि 273 केल्विन। केल्विन में कन्वर्ट करना बहुत ज़रूरी है, सारी कैलकुलेशन केल्विन में होती है, ठीक है, टेम्परेचर की। वॉल्यूम V2 हमें निकालना है, तो हमने इसको मान लिया x, इधर लीटर है तो उधर भी क्या मान लेंगे, लीटर। टेम्परेचर बच्चों क्वेश्चन में T2, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेम्परेचर कितना दे रखा है, 27 डिग्री सेल्सियस। इसको केल्विन में कन्वर्ट करोगे तो कितना आ जाएगा, 300 केल्विन आ जाएगा। इसके बाद आपके पास इक्वेशन आती है P1 V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2 V2 अपॉन T2। देखो 6 चीज़ें हैं, P1 V1 T1 P2 V2 T, 6 चीज़ें हैं। 6 में से क्या नहीं दे रखा है, बस एक चीज़ नहीं दे रखी है, क्या, x लीटर, जिसको हमने माना है वॉल्यूम। कब, 27 डिग्री सेल्सियस पर वॉल्यूम कितना होगा वो निकालना है। तो सब कुछ आपको दे रखा है, आपको बस यहाँ से क्या निकालना है, V2 निकालना है। निकाल लेंगे, कैलकुलेट कीजिए और मुझे आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर गलत होगा तो मैं आपका करेक्ट कर दूंगा वहाँ पर।